द स्लैमर, द कैन, द बिग हाउस, योर मदर इन लॉज, ये सभी नाम जो अभी मैंने आपको बोले ये सभी दुनिया के शाही जेलों के नाम हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ लोग फ्री में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जिसे आप या मैं जेल भी कह सकते हैं। लेकिन आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मैजेस्टीज प्रिजन, ये जेल स्कॉटलैंड में बनी हुई है, लेकिन बाहर से देखने पर क्या आप इस बिल्डिंग को एक जेल कहेंगे? अगर आप इस बिल्डिंग के आसपास से अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हो तो आप भी इसे देखकर यही कहेंगे कि ये तो किसी कंपनी की बिल्डिंग है। अब ना सिर्फ इस जेल का एक्सटीरियर बहुत कमाल का है, अब जरा अंदर के हाल भी देख लीजिए। हाँ, इस जेल में मौजूद सभी सेल्स और बैरक दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किए गए हैं। मैं ये बात पक्का कह सकता हूँ कि इस जेल के कमरे आपके कमरों से ज्यादा लग्जरी होंगे। इसके सभी सेल्स में ऐसा फर्नीचर लगा हुआ है जो किसी 5 सितारा होटल जैसा लगता है। इस पूरे जेल में आपको कहीं भी वो जानी पहचानी लोहे की सलाखें नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस जेल में किस तरह के कैदियों को रखा जाता है, तो जवाब है कि जिस कैदी ने बहुत मामूली सा गुनाह किया हो या फिर जो अपने ट्रायल का वेट कर रहा हो, उसी को यहाँ रखने की इजाजत है। अब आपको लग रहा होगा कि इतना लग्जरी जेल है तो अंदर मौजूद कैदी सभी खुश रहते होंगे, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि यही मैजेस्टी प्रिजन पूरी दुनिया में अपने अंदर होने वाली गैंग वॉर और अपराधों के लिए बदनाम है। बैस्टॉय प्रिजन। अब चलते हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शामिल नॉर्वे की तरफ, और यहीं पर आपको मिलेगा एकमात्र ऐसा जेल जो अपने आप को पूरी तरह इकोलॉजिकल क्लेम करता है। एक समय था जब ये जेल कई जेलों की कॉलोनी हुआ करती थी और सिर्फ जवान कैदियों को ही इसमें रखा जाता था। ये कैदी आज भी वही हैं, लेकिन अब उनका शाहीपन देखिए। क्या इस कमरे को देखकर आप कहीं से भी ये कह सकते हैं कि ये किसी जेल का कमरा है? यहाँ लोग ना सिर्फ बहुत लग्जरी स्टाइल में अपनी सजा काटते हैं, बल्कि उनको अंदर आते ही नौकरी भी मिल जाती है। उनसे यहाँ दिन के कुछ घंटे फार्म्स वगैरह पर काम करवाया जाता है और अपने खाली टाइम में वो गेम्स खेल सकते हैं जिसके बारे में आप या मैं सोच सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस जेल में बंद हर कैदी को परमिशन है कि वो जितनी मर्जी देर स्कीइंग कर सकता है। अब इतनी लग्जरी जेल है तो क्या हर कोई इस जेल से भागना चाहेगा? बेशक आपका जवाब ना होगा, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 16% कैदी ही यहाँ से बाहर निकलने पर वापस आते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रशासन तो उन्हें खेलने कूदने के लिए बाहर भेजता है और वो इसका फायदा उठाकर भागे जाते हैं। यहाँ के प्रशासन या फिर सरकार का मानना है कि कैदियों को बुरे तरीके से रखने की वजह से उनका दिमाग बहुत ज्यादा क्रूर बनता जाता है, इसलिए हम उन्हें पूरी आजादी देते हैं कि वो खुद को सुधार लें, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी इससे बदतर जेलों में कटेगी। इस जेल में कहीं से भी आपको प्रशासन किसी भी कैदी को रोकता हुआ नजर नहीं आएगा। ना ही सिक्योरिटी के कुछ खास प्रबंध यहाँ किए गए हैं, ना ही इसके लिए गार्ड सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ का स्टाफ इस जेल में जब भी काम करता है तो वो हमेशा हथियारों के बिना ही चलते फिरते हैं। इस जेल में काम करने की जगह अलग, लिविंग स्पेस अलग, स्टडी स्पेस अलग, प्लेइंग स्पेस अलग, फूड एरिया अलग, यहाँ तक कि इस जेल में तो एक पूरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक बनाया गया है जिसमें कैदी चाहे तो अपनी मनमर्जी के गाने तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आप अभी भी इसे एक जेल कहेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। मेरे दिमाग में तो अब यहाँ पर एक ही बात आ रही है कि अगर आपके मन में कोई अपराध करने की इच्छा है तो नॉर्वे में ही जाकर करें, लेकिन मैं इसकी कभी सलाह आपको नहीं दूंगा। लेओबन जस्टिस सेंटर। अब चलते हैं ऑस्ट्रिया की तरफ, और यहाँ भी अपराधियों के साथ वही बाऊजी वाला बर्ताव किया जाता है। वैसे तो ये एक जेल है, लेकिन इस पूरी जेल में आपको कहीं से भी वो पत्थरों की मोटी मोटी दीवारें दिखाई नहीं देंगी। इसके अलावा यहाँ की सेल्स ऐसी हैं जिसमें हम छुट्टियां मनाना पसंद करेंगे। यहाँ हर कैदी को उसकी एक प्राइवेट सेल दी जाती है, जिसमें हर सेल के साथ उसे एक पर्सनल बेड, एक पर्सनल बाथरूम, एक पर्सनल किचन, खुली हवादार खिड़कियाँ और यहाँ तक कि बालकनीज तक उन्हें दी जाती हैं। हर सेल में 2 लेदर की सोफा सीट्स रखी गई हैं। यहाँ पर रहने वाले कैदी सच में सजा नहीं मजा काट रहे हैं। यहाँ पर सुबह होते ही कैदियों को उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें टाइम पास करने के लिए बाहर खेलने कूदने भेज दिया जाता है। थक कर दोपहर में वो वापस आते हैं और फिर से उनका मनपसंद खाना तैयार किया जाता है। कॉर्डिलेरा जेल। चिली के सैंटियागो में जन्मे अपराधी आज बहुत उदास हैं, क्योंकि उनकी सबसे मनपसंद जेल अब बंद हो चुकी है। ये जेल एक समय पर अपने शाहीपन के लिए पूरी दुनिया में फेमस थी। इसमें रहने वाले कैदियों को टेनिस कोर्ट्स, 5 स्टार खाना, लग्जूरियस पूल्स और वीकेंड्स पर यहाँ के कैदी बाहर धूप में बारबेक्यूज वगैरह करते दिखाई देते हैं। ये जेल एक मिलिट्री बेस के अंदर बना हुआ था
और अगर आप ऊपर से इस जेल को देखेंगे तो ये आपको एक जेल कम बल्कि घरों का एक मोहल्ला ज्यादा दिखेगा। इस जेल की खास बात यह थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ पूरे देश के सबसे खूंखार कैदियों को ही रखा जाता था। इस जेल के अंदर इस शाहीपन की शुरुआत जनरल अगस्तो पिनोकेट द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि वो अच्छाई की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वहाँ मौजूद एक्टिव अपराधी उनसे आगे बढ़ जाएंगे। उन्होंने बनाया तो इसे एक जेल था, लेकिन ये एक जेल कम वैकेशन हॉटस्पॉट ज्यादा बन गई है। लोग जान जानकर ये जघन्य अपराधों को अंजाम देकर यहाँ आने लगे। कमाल की बात यह थी कि इस जेल में भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर चलता है और अगर यहाँ किसी के भी पास थोड़ा सा भी पैसा है तो उस कैदी को समझो जेल का राजा ही बना दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के पोंचोक बैम्बू जेल की। अभी मैंने आपको जिस जेल के बारे में बताया उसमें भी मामला भ्रष्टाचार का था और ये भी मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का ही है। ये जेल पूरी दुनिया की सुर्खियों में तब आया जब दुनिया भर के न्यूज एजेंसी वाले इस जेल में एकदम से छापा मारने आ पहुंचे और वो भी इस जेल का हाल देखकर पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस जेल में अंदर मौजूद कैदी शाही रूप से स्पा वगैरह ले रहे थे। उनके सेल्स में ही भ्रष्टाचार करके पुलिस वालों ने उनको ये सुविधा उपलब्ध करवाई थी। अगर आसान भाषा में कहूँ तो इस जेल में सीधे तौर पर पैसा बोलता था, तो जो जितना पैसा फेंकेगा उसका सेल उतना ही ज्यादा शाहीपन से भरा होगा। जब न्यूज वालों का कैमरा आगे बढ़ता गया तो वो भी इस जेल में मौजूद कैदियों के ठाठ देखकर हैरान रह गए। उनमें से ज्यादातर तो इसलिए हैरान थे क्योंकि वहां काम करने वाले न्यूज रिपोर्टर्स की तनख्वाह पूरे महीने की इतनी नहीं थी जितने के ये लोग ठाठ कर रहे थे। क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि यहाँ पर रहने वाले कैदियों के पास खुद के पर्सनल असिस्टेंट्स मौजूद थे। उनकी बैरक्स को साफ करने के लिए पर्सनल मेड्स लगाई गई थी। जब कैमरा आगे घुमा तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने एक बैरक को तो क्लब बना रखा था जिसके अंदर पूरा म्यूजिक सिस्टम लगा कर रखा गया था। कैदियों को अच्छा फील हो इसलिए जेल के पीछे गार्डन तैयार किए गए थे और जो कैदी जेल में पैसा पहुंचाता था उसकी बैरक में टीवी रखवा दिया जाता था। वहीं कई बैरक में तो एसी तक लगवाए गए थे और ये सब ठाठ अपने इंडिया के हिसाब से 20-21 हजार रुपए में कैदियों को मिल जाते थे। जब इस पूरे जेल की जांच की गई तो वहां लगभग हर कैदी के पास से स्मार्टफोन बरामद हुआ जिससे वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल किया करते थे। अगर किसी को जेल से बाहर निकालना हो तो उसे जमानत लगाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उस जेल का डॉक्टर भी पूरी तरह से बिक चुका था और उसे भी चंद पैसे देकर वहां रहने वाले कैदी फर्जी मेडिकल तैयार करवा लेते थे और उस मेडिकल की सहायता से वो जब मर्जी चाहे जेल के अंदर बाहर आ जा सकते थे। अब आप इसे एक जेल कहेंगे या फिर छुट्टियां मनाने की जगह, आप भी मुझे बताएं। क्लब सैन एंटोनियो, अगर देखा जाए तो वहां के प्रशासन की नज़रों में ये एक जेल नहीं बल्कि सुधार गृह है, लेकिन मेरी नज़रों में वेनेजुएला में बना सैन एंटोनियो क्लब सच में ही एक क्लब है। कोई ऐसी रात नहीं बीतती जिस रात यहाँ डांस पार्टीज ना होती हों। हर रोज रात को स्विमिंग पूल्स के साइड में डीजे तैयार कर दिया जाता है, बारबेक्यूज बनाए जाते हैं और धड़ल्ले से जानलेवा ड्रग्स हर पार्टी में सप्लाई की जाती हैं। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये सारी पार्टीज अंदर मौजूद कैदी ही करते होंगे, लेकिन यहाँ आप गलत हैं। बल्कि इस पार्टी में ना सिर्फ कैदी शामिल होते हैं बल्कि वो अपने साथ हर मर्जी इंसान को गेस्ट के तौर पर बुला सकते हैं। अगर अंदर से देखो तो कहीं से भी ये जेल आपको जेल नहीं लगेगी सिवाय बाहर के, क्योंकि बाहर खड़े हथियारबंद गार्ड्स को देखकर ही आप ये समझ पाएंगे कि ये तो एक जेल है। अगर ऐसी जेल यहाँ मौजूद हो तो हर कोई उसमें अपना वीकेंड मनाना चाहेगा। फैमिली प्रिजन, जब भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो उसे सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसके पीछे से उसके घर वालों का क्या होगा, वो कैसे अपना ध्यान रखेंगे। और यही चिंता स्पेन की सरकार को भी हुई और उन्होंने अपना एक फैमिली प्रिजन खोल डाला। जी हाँ, स्पेन में एक ऐसा जेल मौजूद है जिसमें कोई भी कैदी अपने परिवार के साथ रह सकता है। वो कैदी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने साथ परिवार के किस किस सदस्य को रखना चाहता है। अगर वो अपने साथ किसी बच्चे को रखता है जिसकी उम्र 3 साल से कम की है तो उसे बाहर आने जाने के लिए या फिर उस छोटे बच्चे को घुमाने फिराने के लिए भी छूट मिल जाती है। स्पेन की सरकार का मानना है कि किसी भी इंसान को उसकी फैमिली से दूर रखा जाए तो उसके दिमाग में चिंता बढ़ने के साथ साथ गुस्सा भी पैदा हो जाता है, इसलिए इनको परिवार के साथ रखना ज्यादा सही समझदारी वाला काम है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट तुषार 143 को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।